जब घर पर बिल्कुल ऑथेंटिक पेशावरी चपली कबाब बनाए जा सकते हैं तो फिर बाजार से लाने की क्या ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही ऑथेंटिक पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी आप बना सकते हैं। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 2 केजी कीमे के हिसाब से सब्ज़ी काट ली है। तकरीबन 3 से 4 ये बड़े साइज़ की प्याज है, 10 से 12 हरी मिर्चें हैं और 4 टमाटर हैं। 2 केजी बीफ का कीमा हमने लिया है, इसे धो के छान लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर रहे हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 टेबलस्पून इसमें हमने कटा हुआ साबुत धनिया डाला है और 2 टेबलस्पून हमने इसमें कूट के अनारदाना शामिल किया है। जो प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर हमने बारीक काटे हुए थे वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके बाद इन कबाबों की अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए उसके लिए आप इसके अंदर 4 टेबलस्पून के करीब मकई का आटा शामिल करेंगे, और मकई का आटा डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी तरीके से आप इन कबाबों को मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इनका फ्लेवर अच्छा सा हो जाएगा। देखिए इस तरह हाथ की मदद से अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे, मिला लेंगे। इसके बाद इसके अंदर आप चाहें तो 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर लें, उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर हो जाएगा। इसके बाद आखिर में जिसको डालना हो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके अंदर अंडा फ्राई करके भी डाल सकते हैं, या तो वैसे सादे भी आप बना सकते हैं। अंडा इसी तरह जिस तरह हम फेटा हुआ अंडा बनाते हैं कि थोड़े से तेल के अंदर हम जैसे स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाते हैं उसी तरह हमें बनाना है। तेल के अंदर हम इस तरह से 2 से 3 अंडे इस तरह से फेंट के और इसको फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। इस तरह नरम नरम सॉफ्ट सा आपको स्क्रैम्बल्ड एग बनाना है। आखिर में हम इस एग को थोड़ा सा चूरा करके कबाबों के अंदर शामिल करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे तो ये सारे कबाब में फैल जाएगा। इसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बना के इसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल पतली पतली चपटी चपटी आपने इसकी टिक्कियाँ बनानी है, क्योंकि ये थोड़ी सी श्रिंक होती हैं। फुल आंच के ऊपर आप इसे डीप फ्राई करें तो बहुत ही अच्छे से ये कबाब बनेंगे। ये पहले एक साइड से अच्छे से इसको कलर दे लें, उसके बाद टर्न करके दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से सुर्ख रंग दे लें। जितना अच्छा आप इसे तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे उतनी क्रिस्पी और मज़ेदार से कबाब रेडी होंगे। मज़ेदार पेशावरी चपली कबाब तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।